आज पुलिस कंट्रोल रूम सागर में डायल 112 के पायलट और स्टाफ को सीपीआर और बीएलएस यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। ये प्रशिक्षण डायल 112 के नोडल अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सागर श्री लोकेश कुमार सिन्हा की उपस्थिति में जिला अस्पताल की डॉक्टर प्रीति तिवारी द्वारा कराया गया। इस दौरान जिले की सभी 36 FRV टीमों के सदस्य शामिल हुए। प्रशिक्षण में आपात स्थिति में हृदयघात या दुर्घटना के बाद जीवन रक्षक तकनीकें सिखाई गईं, ताकि पुलिस बल तुरंत प्राथमिक उपचार देकर किसी की जान बचा सके। एएसपी लोकेश सिन्हा ने कहा कि पुलिस केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं, बल्कि मानवता और जीवन रक्षा में भी अग्रणी भूमिका निभाती है। अब ये प्रशिक्षित डायल 112 स्टाफ किसी भी आपात स्थिति में अधिक दक्षता और आत्मविश्वास के साथ नागरिकों की सहायता कर सकेगा। मरीज के बचने के चांसेस जो होते हैं वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हमारा जो मेन पॉइंट आता है कि हमें सीपीआर कहाँ स्टार्ट करना है, सीपीआर क्या है, कहाँ नहीं लेना है, क्या करना है। तो देखिए आपके पास बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं। तो मैं एक बार जो बोलना चाहूँगी कि आप लोगों को कोई वर्ड समझ में ना आए तो आप मुझे बोलिए। मैं यूजली हम लोग मेडिकल टर्म यूज़ करते हैं, अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। हाँ तो देखिए सीपीआर जो है वो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन बोला जाता है। ये पहले का टर्म यूज हुआ करता था। अब आज का जो टर्म यूज करते हैं वो सीपीसीआर है और सीपीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी सेरेब्रल या कार्डियोपल्मोनरी ब्रेन रिससिटेशन। वो इसलिए क्योंकि ब्रेन का जिंदा होना इम्पोर्टेंट है। अगर एक बार पेशेंट ब्रेन डेड हो गया, एक बार ब्रेन डेड हो गया तो आप कुछ भी कर लेंगे, उसको बचा नहीं सकते। अब दूसरी बात आती है कि हमें कहाँ करना है। तो देखिए हार्ट अटैक जिसको जनरल लैंग्वेज में आप लोग बोलते हो और कार्डियक अरेस्ट, ये दो अलग चीज़ होती है। कार्डियक अरेस्ट मतलब हृदय रुक गया और जो हार्ट अटैक है वो हृदयघात कहलाता है। हृदयघात का मतलब कि हार्ट में कुछ मतलब ऐसी इंजरी हुई कि वो अपना काम करना कम कर दिया, धड़कना कम कर दिया, लेकिन बंद नहीं हुआ। प्रॉपर तरीके से वो ब्लड पंप नहीं कर पा रहा, लेकिन बंद नहीं हुआ। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट बंद हो गया है। इस स्थिति में, कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में हमें सीपीआर स्टार्ट करना है। हृदयघात की स्थिति में नहीं करना है ना। उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा पल्स पेशेंट की। तो देखिए ऐसा है कि अपन नहीं करते, तो इसीलिए मैंने आपको ये जो बोला था 100 से 120 का रेट रखना है। ठीक है, तो करिए आप धीरे धीरे बोलना भी 1 2 3 जब भी बोलिए। आपका स्पीड कम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। हाँ इसी टाइम 30 का आपको वो करना है। आपने जो किया एकदम सही किया, आपका स्ट्रेट है, आपने यहाँ से प्रेशर लगाया, आपका वो भी ठीक है। आपने रिकॉइल होने के लिए मैंने बोला था वापस अपने का ब्लड वापस आने के लिए, हार्ट में भरने के लिए भी हमें रिकॉइल का समय देना पड़ता है, मतलब वापस आ जाए। टैप करेंगे, रिस्पॉन्स चेक करेंगे, पल्स चेक करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि सांस ले रहे हैं, दोनों तरफ रहती है। लेकिन आपको एक तरफ करना है। मैंने अभी बोला था ना, अगर आप एक साथ दोनों तरफ करेंगे तो अगर वो कार्डियक अरेस्ट पे नहीं है तो भी हो जाएगा, क्योंकि नर्व होती है वेगस, उस पर स्टिमुलेशन होता है ना, तो हार्ट तुरंत बंद होता है। तो ये जो है यहाँ पर कैरेक्टर जो आर्टरी रहती है ना, वहाँ पे एक एक्चुअली समझिए एक तरीके बोला होता है, वहाँ पर बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पर वेगस का भी होता है। तो दबा है ना, तो एक तरफ करोगे तो इसका प्रॉब्लम है, दोनों तरफ करेंगे तो वेगस से स्टिमुलेशन होता है। इसलिए हमें एक तरफ करना है, मतलब ये मेडिकल टर्म है, इसलिए मैंने आपको इतना ही बोला था कि आपको दोनों तरफ नहीं दबाना है, वरना हार्ट टूट जाएगा। चेक किया, आपने देखा कि आपको पल्स भी मिल रही है, सांस चेक किया। तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी आप लोगों को ना कि BLS और BLS। मैंने आपको पहला क्या बताया था, पल्स यानी कंप्रेशन और चेस्ट कंप्रेशन। और BLS में हमने दूसरा चीज़ क्या किया था, BLS में मतलब सांस भी कुछ किया था हमने। हाँ लेकिन उसके पहले हमें एयर में चेक करना है, मुंह खोल के देखना है कि मुंह के अंदर कुछ है कि नहीं है, फिर निकालना है। ऐसे ही करके से निकाल देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, ये आप छोड़ो, ये जो हेड लिफ्ट करते हैं और चीन लिफ्ट